वंस अगेन आज दोबारा एक दफा फिर से मैं आपके लिए बहुत ही एक जबरदस्त चीज किस्म की चीज लेकर आया हूँ। ये चीज ना ही सिर्फ आपको ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करेगी बल्कि और भी मसले मसाइल से आपको काफी हद तक निजात दिलाएगी। ये ना ही सिर्फ ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है बल्कि खाने के बाद शुगर लेवल को बढ़ने से भी रोकता है, जिसे हम लोग रैंडम ब्लड शुगर लेवल के नाम से जानते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यूस यूज करते हैं सेफ साइड पे रहकर, तो इससे आपके जो फास्टिंग शुगर लेवल है, सुबह के टाइम जो खाली पेट ब्लड शुगर लेवल आता है जिनका मूवमेंट ज्यादा, वो उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और इससे आप लोग अपने शुगर रिवर्स करने के लिए, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए भी अपनी डाइट का हिस्सा बना के रख सकते हैं। लेकिन ये लोग हर अक्सर औकात लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं इसको इस्तेमाल करने में। तो आज मैं आपको चीज की थोड़ी सी फवायद के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताता हूँ, फिर इसका सही तरीका इस्तेमाल बताता हूँ। और उसको जरूर देखिएगा कि इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, ताकि ये ना हो कि आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल रहें, वो करते रहें, वो आपको फायदा देने की बजाय वो चीज आपको नुकसान दे। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एप्पल साइडर विनेगर की, जिसको आम जुबान में उर्दू में सेब का सिरके के नाम से आप लोग जानते हैं। सेब का सिरका इस टाइम जो है, एप्पल साइडर विनेगर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लोग इसको मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी फायदों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जिनमें से कुछ फायदे आप इसको दरअसल मैं पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा बताता हूं। सबसे इसका पहला फायदा क्या है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है और बड़े बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करता है। ये शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता, ये कंसिस्टेंटली इसको नॉर्मल रेंज में रखने में आपकी मदद करता है। ये शुगर रिवर्स करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की डाइट है, आपको अगर इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं। ये खाने के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ने देता। ये आपके HbA1c को कम करने में आपकी मदद करता है। या अगर प्री डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो वो अगर इसको इस्तेमाल करता है तो वो उसको अपनी प्री डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। तो इसके ये इतने जबरदस्त फायदे हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है आपकी बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो हजरात अपना अगर वजन कम करना चाहते हैं, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, चाहे वो शुगर के मरीज हैं या शुगर के मरीज नहीं है, अगर उनके बॉडी के अंदर बहुत एक्स्ट्रा फैट और वो कम करना चाहते हैं, वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो उनके लिए बेहतरीन चॉइस है। ये इसको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, वो आपको बिल्कुल इसमें फायदा महसूस होगा। आप अपने अंदर से आपकी जो इजाफी चर्बी है जिस्म के अंदर, आप उसको भी कम कर सकते हैं और अपना वजन भी जो है वो एक हेल्थी लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके लिवर फंक्शन के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। आपके लिवर एंजाइम्स को बेहतर करता है, लिवर फंक्शन बेहतर करता है। आपके आपके लिवर के ऊपर जो फैट होता है, फैटी लिवर जिसे कहते हैं, उसे कम करने में आपकी मदद करता है। इसके अलावा ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। जो आपका जो डाइजेशन होता है आपकी बॉडी की, वो बहुत ही जरूरी है आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपका खाना ठीक तरीके से हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो स्टमक में पड़ा रहेगा आपके। तो स्टमक में पड़ा रहेगा तो आपका अल्टीमेटली ब्लड शुगर लेवल रिलीज करता रहेगा, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई आएगा। तो ये आपकी डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को जिसकी वजह से नॉर्मल रखने में मदद मिलती है और आप खाना जो भी खाते हैं वो इजीली हजम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी जो बीमारियां बॉडी में, वायरल डिजीज, उनके खिलाफ भी लड़ता है। और भी मुख्तलिफ किस्म के मसले हाथ के ये फाइट करता है। तो इससे डायबिटिक पेशेंट्स को, टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, प्री डायबिटीज के पेशेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज के पेशेंट है, हर तरह के पेशेंट को अपनी खुराक में जरूर शामिल करना चाहिए। अब चलते हैं इसके तरीका इस्तेमाल पे, जो कि सबसे अहम चीज है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता हूं कि आप लोग गलती लोग कहां पे करते हैं। सबसे पहला इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले, 30 मिनट पहले कम से कम, वरना 45 मिनट अगर आप वेट करें तो दैट विल बी गुड इनफ, वो बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन कम से कम 30 मिनट तो जरूर, 30 मिनट पहले एक नीम गर्म ग्लास लें पानी का, नीम गर्म, जो आराम से पी सके और वो ठंडा भी ना हो। उसके अंदर आपने जस्ट 1 चम्मच इसका डालना, क्योंकि इसकी एसिडिटी तेज होती है, तो इसलिए आपने इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, 1 चम्मच, 1 स्पून इज इनफ। 1 चम्मच डाल के उसको मिक्स करके आपने इसको पी लेना है। अगर जायका थोड़ा मजीद बेहतर करना तो हल्का सा इसके अंदर हिमालयन पिंक सॉल्ट जो होता है वो आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें और इसको आप लोग इस्तेमाल कर लें। एक तो ये तरीका इस्तेमाल है। दूसरा एक तरीका इस्तेमाल, अगर आप खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल आपकी बढ़ती है, आप उससे परेशान है, तो खाने से कम 10 से 15 मिनट पहले आप ये गिलास बना के पी लें, या खाने के फौरन बाद आप ये गिलास बना के पी लें सेम। तो इससे भी आपके ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इसका एक तरीका इस्तेमाल है, रात को सोने से तकरीबन 1 घंटा पहले ये ग्लास वन से नीम गर्म करके 1 चम्मच मिक्स करके आप इसको अच्छी तरह पी लें।
तो ये इसके कुछ तरीके इस्तेमाल है। अब जो मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ एहतियातें आपने क्या करनी है। एक तो ये एहतियात इसमें करनी है आपने कि दिन में जस्ट कोशिश करें एक ही दफा इसको एक गिलास पिए, क्योंकि इसके अंदर एसिडिटी ज्यादा होती है। अगर एक दिन में दो दो तीन तीन गिलास पियेंगे तो हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, आपका लाइक गला खराब हो जाए, क्योंकि आपको पता है इसमें एसिडिटी ज्यादा होती है। दूसरा एहतियात क्या करनी है, पहली तो आपने एक दिन में एक ही गिलास पीना है। दूसरी सबसे ज्यादा ये कोशिश करें इसको किसी स्ट्रॉ के साथ पिए। लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे इसको गिलास में डाल के पीते हैं, ये क्योंकि तो मैंने आपको बताया इसके अंदर एसिड रेशो ज्यादा होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है। ये अगर जरूरत से ज्यादा अगर आप पीते हैं इसको या विदाउट स्ट्रॉ कंटिन्यूसली इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे जम्स खराब कर सकता है। हमारे जो मुंह के जो ये जम्स होते हैं, ये उनको खराब कर सकता है। तो उसको महफूज रखने के लिए इसको आपने स्ट्रॉ से पीना। स्ट्रॉ से पीने का क्या फायदा होगा, ये डायरेक्ट ही आपके मुंह से डायरेक्ट आपके स्टमक में जाएगा। इसका आपके दांतों के साथ, आपके गम्स के साथ कोई इसका कांटेक्ट नहीं होगा, जिसका फिर आपको जम्स वगैरह को कोई नुकसान नहीं होगा। इसको डायरेक्ट कोशिश करें आप स्ट्रॉ रख ले, स्ट्रॉ के साथ इसको पिए, सबसे बेहतरीन तरीका इसका वही है। तो ये दो एहतियातें थी। दोबारा बताता हूँ एहतियातें क्या करनी है। एक तो दिन में एक गिलास पीना, आपने बार बार नहीं पीना, या सुबह पी लें या रात को पी लें, और कोशिश करें जिस टाइम आप पी रहे हैं रेगुलर रूटीन में वही पिए। ये नहीं करना एक दिन एक दफा दिन में पी लिया, एक दफा रात में पी लिया, फिर दोपहर को पी लिया, ऐसा नहीं करना। एक रूटीन के साथ पिए, तसलसल के साथ एक ही टाइम पिए। दूसरी एहतियात क्या बताइए आपको, स्ट्रॉ के साथ पिए, ताकि आपके जो जम्स हैं, चेहरे के, आपके मुंह के जो जम्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें आपको कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी एहतियात क्या लास्ट में, कि जिन हजरात को इनसे इशू है, क्योंकि जिस तरह लेमन है वैसे ही आपका ये एप्पल साइडर होता है, सेब का सिरका। तो जिनको अगर कोई इशू है इनसे, खटास से या एसिड से कोई इशू, एसिडिटी से, वो इसको बेशक ना इस्तेमाल करें, वो इससे परहेज करें। लेमन में इससे जरा कम एसिडिटी होती है, लेमन को इस्तेमाल कर लें वो, अगर वो लेमन की बर्दाश्त कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का फायदा तकरीबन सेम ही है। वो लेमन को इस्तेमाल कर लें, इसका इस्तेमाल ना करें।